हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो ये देख सकते हो, ये फर्स्ट हाफ 2024 यानी कि अभी जो करंट आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे डिक्लेयर करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैं एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ या जो रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये फाइनेंशियल मार्केट सेम 5 का है। ठीक है, इसमें दो रिजल्ट्स बेसिकली डिक्लेयर किया गया, एक 7 ग्रेड पॉइंट है और एक आपके जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं यानी कि ये एटी के है। चलिए इसको हम ओपन करके समझते हैं, इस रिजल्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये पेज ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल 64 पेजेस है। ठीक है, मैं हर एक पेज पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू चेक द योर ऑनलाइन रिजल्ट्स ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना रिजल्ट्स का, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और जो अदर क्वेरीज है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मेरे से रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे अपना रिजल्ट्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टी वाई बी कॉम का फाइनेंशियल मार्केट है, एफएम सेमेस्टर 5 है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, और ये एग्जाम हुआ था मार्च 2024 में, मई में ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अभी आपको चेक कैसे करना है, पहले तो आपको देखना है आपका सीट नंबर रहेगा ऊपर। ठीक है, फिर कोर्स 1, कोर्स 2 यानी कि पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पीएनआर है और कॉलेजेस है यहाँ पे। ठीक है, कॉलेज के नाम से हैं ये सब। ओके, अब नीचे आते हैं। नीचे आपको देखो यहाँ पे ऐसा टोटल दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा, टोटल। देन जीपी रहेगा, जी और सी। ठीक है, जी और सी को मल्टीप्लाई करके आपका जी सी मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ तक हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आपका सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं नीचे डीप में बता देता हूँ। टोटल आपका 600 मार्क्स का रहेगा। हाँ, और यहाँ पे क्या बताया इन्होंने ये भी बता देता हूँ। थियरी में आपको 75 में से 30 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, और इंटरनल में आपको 10 मार्क्स चाहिए, दैट इज में 25 में से। क्लियर यहाँ तक। ओके, यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट्स है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, एंड सेकेंड वन है आपके पास बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर इक्विटी रिसर्च, एंड देन डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दिया हुआ है इसके अंदर, एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट आपका सीट नंबर रहेगा, फिर नाम रहेगा, फिर आपका पीएनआर रहेगा। ठीक है, और आपका कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ तक दिया रहेगा, ये देख सकते हो यहाँ तक फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें आपका एक्सटर्नल में 51 मिला हुआ है, 22 इंटरनल में, टोटल आपका 73 हो गया। ठीक है, ए इधर लिखा है, दैट इसमें ए ग्रेड है आपका एक्सटर्नल में, इंटरनल में ओ ग्रेड है। ठीक है, इधर डॉलर का साइन दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। प्लस का भी साइन दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ईच एंड एवरी टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना रह जाए। समझ गए ना, फर्स्ट पेपर आपने चेक कर लिया, सेम ऐसे तरीके से आपका सेकेंड पेपर। ठीक है, फिर थर्ड पेपर्स, राइट, फिर फोर्थ पेपर्स आपका ऐसे ही चेक करना है। देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो देख रहे हो ऐसे ही आपका फर्स्ट थर्ड मतलब आगे के सब्जेक्ट्स रहेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देन फिर लास्ट में आपका टोटल आएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको 600 में से टोटल कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो दैट इज में यहाँ पे आपको देख सकते हो टोटल मार्क्स यहाँ पे गिवन है आउट ऑफ द 600। ये आपका टोटल ग्रेड पॉइंट हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ग्रेड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 8.70। ठीक है, और यहाँ पे आपका पी लिखा है, दैट इज में पास हो गए हो आप। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऐसे आपको हर एक आपके जितने भी हैं सब ऐसे आपको मार्क्स गिवन होंगे, सब्जेक्ट्स गिवन होंगे। नीचे यहाँ पे देख लीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या दिया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हैशटैग आ गया तो 0.22 ये अपना ग्रेड वाइज होता है पेपर्स। ठीक है, उसके हो गए, फिर एट द रेट हो गया तो 0.5042। ठीक है, ये हो गए, फिर ए हो गया, ए या तो स्लैश जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके ग्रेड पॉइंट है। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको देखो अगर स्लैश है तो फीमेल है। देखिए अब जो कोई गर्ल्स बच्चे ने पेपर दिया तो उसके आगे स्लैश किया रहेगा। ठीक है, देन अगर आप absent हो
तो आपको ए या ABS लिख के आएगा। P है तो सक्सेसफुल है, F है तो अनसक्सेसफुल है, इतना पता ही है सबको। E रहेगा तो एग्जाम क्लेम भी, सॉरी, एग्जाम कैन बी क्लेम्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट वन यहाँ पे PPR गिवन है, यानी कि पास प्रीवियसली हो गया, राइट। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे यहाँ पे देखो ये सिमिलर का साइन दिया हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ दी नहीं आता है ये सब इतने सारे साइन कभी भी। हाँ, यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। डॉलर का साइन आ गया तो दैट इज इसमें ग्रेड कैरीड फॉरवर्ड किया गया है इसमें। RCC भी आता है तो ये आपका ग्रेड बेसिस पे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं है, तो डोंट वरी। फिर आरपीवी आपको प्रोविजनल नल हो गया आपका यहाँ पे, प्रोविजनल, ओके। RPV मतलब प्रोविजनल हो गया बेसिकली, ठीक है। और नल आ गया तो दैट इज मीन नल एंड वॉइड हो गया, देखिए नल एंड वॉइड हो गया मतलब आपको वो जो मार्क्स मिला वो कैंसिल हो जाएगा। ADC आ गया यानी कि एडमिशन कैंसिल है आपका, ठीक है। फिर PRR है तो रिजर्व में आपका जो रिजल्ट है उसको रिजर्व में रखा गया है, दैट इज में वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो आपको मिल जाए रिजल्ट, ठीक है। और सी है दैट इज में क्रेडिट पॉइंट अर्न किया हुआ है हमने, जी है तो क्रेडिट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो सिंबल्स है तो ऑब्वियसली ये सिंबल देख लो कैसा है, इसको तो रीड भी नहीं कर सकते हम। सम ऑफ गिवन है यहाँ पे, सम ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो सी है यानी कि क्रेडिट पॉइंट का टोटल यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे वही साइन को जी के साथ रख दिया हुआ है यानी कि इनटू किया हुआ है, सी इंटू जी, ठीक है। SGPI का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, सेमेस्टर ग्रेड, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये भी दिया जाता है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया भी है टॉप पे, मैं बता दूं, ये लास्ट में देख रहे हो, यहाँ पे आपका टोटल लिया है ना, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे टोटल है, तो टोटल में 600 है, ठीक है। 600 में से इसको कितना मिला हुआ है, 429 मिला हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे सी है यानी कि क्रेडिट पॉइंट 20 है यहाँ पे, समझे। और ये जो साइन है प्लस जी लिखा हुआ है तो ये आपका हो गया सी इंटू जी यानी कि 174। फिर लास्ट में आपको सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया हुआ है 8.70, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये बेसिकली दिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपको देखिए अगर आपको 80 मार्क्स है तो आपको यहाँ पे ये वाला साइन रहेगा, ठीक है। साइन भी बहुत ही ये दिख रहा है, ठीक है, अलग साइन दिया हुआ है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को क्या होता है ना कि ओ ग्रेड से ज़्यादा आता है, ठीक है। किससे आता है, ओ ग्रेड से ज़्यादा आता है। तो ओ मतलब अपना इसमें रखा हुआ है 70, ठीक है, 70 से मोर देन रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अब इसको रिफॉर्म किया, इसको चेंज किया, तो अब आपका अबव 80 रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या साइन आएगा, कुछ अलग तरीके का साइन है यहाँ पे, देखिए यानी कि परसेंटेज जैसा हल्का सा दिख रहा है लेकिन है नहीं वो परसेंटेज, ठीक है, डोंट वरी। एंड देन फिर अगर आपको ओ ग्रेड आया तो दैट इज मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे 70 से लेके 79.99 यानी कि 80 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड से नीचे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे अभी एबो 80 पे ओ ग्रेड दे दिया हुआ है, यानी इन्होंने चेंज कर दिया पूरा। और 70 से लेके 79 पॉइंट तक है तो आपको ए प्लस ग्रेड है यहाँ पे। 60 से लेके 69.99 तक है दैट इज में ए ग्रेड है, ठीक है। फिर 55 से लेके 59.99 तक है तो बी प्लस ग्रेड है आपको। 50 से लेके 54.99 तक है तो बी ग्रेड हो गया। 45 से लेके 49.99 हो गया तो सी ग्रेड हो गया आपका, ठीक है। फिर 40 से लेके 44.99 तक है तो डी ग्रेड हो गया। अगर इससे लेस देन जाता है तो ऑब्वियसली आप फेल हो, यानी कि आपको मान लो 75 मार्क्स का पेपर है और इंटरनल 25 है तो दैट इज में टोटल 40 मार्क्स का पेपर हो गया ना। अगर 40 में 40 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए आपको, पासिंग मार्क्स आपका 40 है, एटलीस्ट उतना तो चाहिए। अगर उससे लेस देन आता है तो ऑब्वियसली आप फेल हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप रिवैल्यूएशन जा सकते हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन में जाइए, अगर आपको 30 मार्क्स तक मिला हुआ है, ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको 25 भी मिला है तो मेरे ख्याल से एक बार आप रिवैल्यूएशन में डाल ही दीजिए। रिवैल्यूएशन में डालने से क्या होगा कि आपके मार्क्स शायद बढ़ जाएंगे अगर आपने पेपर लिखे हुए हैं तो। अगर आपने पेपर लिखे हैं तो हाँ, ठीक है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपके मार्क्स सही में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ है। पेपर आपने लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि आपने पेपर बहुत ही सही तरीके से लिखा हुआ है, देखिए मार्क्स आपको कम आया है, ठीक है, इतना भी मालूम है कि आपको मार्क्स कम आने वाला है, लेकिन मे बी अगर मैं रिवैल्यूएशन में डालता हूँ तो मैं पास हो सकता हूँ,
ठीक है, मतलब अगर मुझे अभी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ना कि आपका मार्क्स कितना है। अगर आपको 30 तक है या 25 तक है तो आप उसको डाल दीजिए, एक बार डाल के देखिए क्या होता है। ठीक है, अगर पास हो गए तो आपको वो पेपर फिर मतलब देना नहीं पड़ेगा ना आपका, फिर नहीं तो केटी के लिए वेट करना पड़ेगा। और एटीकेटी के फॉर्म आएंगे अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स में, और आपके एग्जाम भी होंगे अक्टूबर नवंबर में। तो दैट इज में आपको उतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो 6 सेम के रिजल्ट है, सॉरी 5th सेम के जो रिजल्ट है फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज मीन्स आप डाल दीजिए रिवैल्यूएशंस में। क्लियर यहाँ पे, समझ गए। तो अभी आपको क्या करना है, तो ये रिजल्ट्स पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। हाउ टू फिल द रिवैल्यूएशंस फॉर्म, इसके बारे में मैं कंप्लीटली डिटेल्स में बताया। और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि RLE जैसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जैसे यहाँ पे बताया ना अपना PP आता, देखिए RLE भी आते हैं, RCC था यहाँ पे। तो ये सब का मीनिंग क्या है, ये सब के लिए करना क्या है मुझे, तो इसके लिए क्या करना है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से देखिए वीडियोस को, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।